हे इंटेलिजेंस, चिराग हियर। फ्रेंड्स, अभी 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो यार अब बच्चों के माइंड में चल रहा है, जो 10th क्लास पास करे हुए बच्चे उनके माइंड में चल रहा है कि यार अब 11th क्लास के अंदर कौन सी स्ट्रीम चूज करें, आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, साइंस करें, स्ट्रीम कौन सी चूज करें। और क्या ये जो स्ट्रीम चूज करने का मोमेंट होता है, क्या ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट होता है? और इसके बाद जो बोलते हैं लोग कि अपना इंटरेस्ट पता लगाओ, अपना इंटरेस्ट पता लगाओ, तो ये अपना इंटरेस्ट किससे पता लगाते हैं? इन सब के बारे में आज बात करूंगा मैं। तो अगर आपको जानो इन सब चीजों के बारे में, अगर आप भी 10th क्लास के अंदर हो, आपका रिजल्ट आया हो, या आप 9th क्लास के अंदर भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो यार ये बाकी YouTube की आर्ट्स कॉमर्स साइंस की वीडियोस की तरह कंफ्यूजिंग ना बने, तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरह चलेंगे और साथ साथ हम स्टेप वाइज आएंगे। हर चीज के ऊपर मैं एक साथ नहीं घूमूंगा, तीनों के ऊपर, तीनों स्ट्रीम्स के ऊपर मैं स्टेप वाइज आऊंगा कि किस चीज के क्या कौन है, किस चीज के क्या प्रोज हैं, और मैं हर चीज के बारे में और आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि यार आपको फिट इन होना, ये फिट इन की जो बात है ना, ये मैं आपको इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से जो आपका स्ट्रीम चूज करना है ये आप आराम से समझ सकते हो। तो यार सबसे पहले दो तरीके के बच्चे होते हैं जो 10th पास करते हैं, जो 10th पास कर चुके होते हैं, वो दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो जिनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है कि यार मुझे ना ये बनना है, फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर बनना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्टर बनना है, उनका गोल बिल्कुल क्लियर है, मुझे ये बनना है। फिर उनको समझ नहीं आता कि यार मैं ये पर्टिकुलर जो कोड, ये जो पर्टिकुलर मेरा गोल है, इसको बनने के लिए मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये होता है पहली कैटेगरी के बच्चे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनका ना गोल क्लियर नहीं होता, जिनको वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट बुरे लगते हैं, या फिर जिनको सारे करियर ऑप्शन अच्छे लगते हैं, या फिर किसी को सारे करियर ऑप्शन बुरे लगते हैं। तो यार ऐसे लोग होते हैं। ये दो तरीके के बच्चे होते हैं जो 10th पास करते हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों तरीके के बच्चों की बात करेंगे कि इन दोनों को क्या करना चाहिए 11th क्लास में एक्चुअली स्ट्रीम चूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप के बच्चों की बात करने से पहले मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपनी स्ट्रीम चूज को लेकर जो भी टेंशन है, तो वो है बिकॉज आपको अपना करियर बढ़िया करना है। करियर बढ़िया कैसे होगा, कब होगा? ये होगा जब आप एक इकोनॉमी का पार्ट बन जाओगे। अब ये इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मतलब सिंपल कहूँ कि अगर आप बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो आप इस देश में कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे जिसके अंदर मनी भी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े होके अब यही चाहते हो कि यार आप कहीं ना कहीं से कुछ अर्निंग सोर्स तो आपको होना चाहिए ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो क्योंकि आपको अपना करियर बढ़िया कर रहा है। तो यार अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अगर आप इस बात को समझ गए या आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो यार आपको समझ आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना। तो यार मैंने क्या बोला था अभी कि यार ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिसके अंदर आपकी मनी इन्वॉल्व हो। तो यार इस सब बातों को एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, एक थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस अल्वा एडिसन को क्या है कि यार उनको ना एक प्रॉब्लम हो रही है, वो रात को सोते हैं तो उनको ना रात को अंधेरा लगता है। वो चाहते हैं कि यार मेरे कमरे में थोड़ा सा उजाला रहे, और बाकी टाइम में भी यार जब वो रहते हैं अपने दिन में, जब जैसे कि बारिश वारिश का टाइम है या कुछ भी मौसम जब अंधेरे वाला है, तो उनको अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर काफ़ी अंधेरा लगता है। तो यार वो चाहते हैं कि हमारे कमरे के अंदर यार थोड़ी सी लाइट हो जाए या कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ बन जाए कि जिससे थोड़ी रोशनी आए, जो इलेक्ट्रिकल हो, ऐसा कुछ बन जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लाइट बल्ब का आविष्कार कर लिया। लाइट बल्ब का उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार करा अपनी पूरी नॉलेज लगाने के बाद। अब क्या हुआ, अब उनको वो चाहते हैं कि यार ये जो लाइट बल्ब है ना, ये ना मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ मेरे पास ना रहे, ये पूरी दुनिया में बढ़ जाए। तो अभी क्या करेंगे, अब इनके पास आगे मुकेश अंबानी साहब। मुकेश अंबानी ने कहा है इनको कि सर आपका जो ये बल्ब है ये हम आपसे खरीदते हैं, मतलब खरीदते हैं एज इन कि आप इस बल्ब को बनाने का तरीका हमें दे दो, प्लस इस बल्ब का कॉपीराइट हमें दे दो कि, और आपको हम 10 करोड़ रुपए देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हम 10 करोड़ रुपए देते हैं, आप ये दो चीज़ हमें दे दो, इस बल्ब को बनाने का तरीका प्लस इस बल्ब को बनाने का कॉपीराइट हमें दे दो, कुछ साल का, 3 साल का, मान लिया 3 साल का बल्ब का बनाने का कॉपीराइट हमें दे दो। ठीक है जी, मुकेश अंबानी साहब ने 10 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, अब क्या करा, अब भाई अपने जो थॉमस अल्वा एडिसन है उन्होंने सब कुछ बता दिया कि भाई बल्ब ऐसे बनता है। तो मुकेश अंबानी की जो टीम है, जो उनकी एक्चुअल टीम है, उन्होंने मिलकर बल्ब के समझ लो 1 करोड़ पीस तैयार कर लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने मान लिया 1 करोड़ पीस तैयार कर लिए। अब मुकेश अंबानी जी गए अपने अक्षय कुमार के पास और अर्नब गोस्वामी के पास, जो टीवी एंकर है, उनके पास गए और उनको जाके बोला, अक्षय कुमार भाई आप ना मेरे बल्ब की टीवी पे ऐड कर दो, और अर्नब गोस्वामी आपके चैनल पे ये ऐड दिखेगी। ठीक है भाई, इन तीनों की पार्टनरशिप हो गई। जो अपने अंबानी साहब है उन्होंने इनको पेमेंट भी कर दी कि आपकी जो आपने ऐड करी है इसकी पेमेंट ले लो। अब जो वो ऐड टीवी पे चल रही है उसकी तरफ, जब से वो ऐड चल रही है तो यार जो जनता है वो अट्रैक्ट हो रही है अपने बल्ब की तरफ, तो फिर उनके पास पेमेंट आ रही है। किसके पास पैसा आ रहा है, अब अर्निंग आ रही है अपना मुकेश अंबानी के पास।
तो ये ऐसे फ्लो चला। तो फ्रेंड्स यही इकोनॉमी है, यही इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अब आपको इसके अंदर, ये पूरी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्रोसेस समझाया है, आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं फिट इन होना है। अगर आप कहीं सही जगह फिट हो गए तो आप अर्न करोगे, आपको एक अपना इंटरेस्ट चूज करना है, उससे फिट इन होना है। अब मैं इसको ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसको स्ट्रीम की तरफ से लेके चलता हूँ। अब इस एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रीम की तरफ से देखो, इसके अंदर जो अपने थॉमस अल्वा एडिसन थे वो गए हमारे साइंस स्ट्रीम से। कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेंट करा है, उन्होंने कुछ रिपेयर करा है, कुछ नया बनाया है। तो फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम के जो लोग होते हैं, साइंस स्ट्रीम के जो लोग होते हैं, उनका दो काम होता है, इन्वेंशन या फिर रिपेयरमेंट। इन्वेंशन हो सकती है किसी भी चीज़ की, रिपेयरमेंट हो सकती है किसी भी चीज़ की। वो रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बंदे को कर रहे हैं, चाहे एनिमल को कर रहे हैं, चाहे मशीन्स को कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं वो साइंस वाला बंदा करता है। प्रोड्यूस मैक्सिमम साइंस वाला बंदा करता है, कोई नई चीज़ को प्रोड्यूस करना, इन्वेंट करना, ये सब साइंस वाला बंदा करता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मुकेश अंबानी साहब की तरफ। मुकेश अंबानी साहब कौन हुए? मुकेश अंबानी हुए हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के। क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर क्या आता है? कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर सिंपली बस इतना आता है कि यार चीज़ों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उतना ज़्यादा आप अर्निंग कमा सकते हो। ठीक है। और कॉमर्स स्ट्रीम में क्या आता है? और कॉमर्स स्ट्रीम में आता है सही चीज़ों को, सही लोगों को सही जगह पर यूज़ करना, सही जगह पर रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ए नाम का बंदा है, वो ए नाम का बंदा बंदों को हायर करने में अच्छा है, वो बंदों को अच्छी तरह बात करता है, बुलाता है, समझाता है उनको, तो उस बंदे को आपने डाल रखा है प्रोडक्शन टीम में, तो वो गलत है। वो कॉमर्स वाला बंदा क्या करेगा? कॉमर्स वाला बंदा उस बंदे को वहां से उठाएगा, उसको डालेगा एचआर टीम में, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स टीम में, जो वो लोगों को इंटरेक्ट होगा जहाँ पे। तो ये कॉमर्स वाले बंदे का काम होता है। ठीक है। अब आया हम अक्षय कुमार की तरफ और अर्नब गोस्वामी की तरफ। ये जो बंदे हैं ये है बंदे आर्ट्स के। मैं इन सब चीज़ों को, इस पूरे एग्जाम्पल को आपको 11th क्लास की स्ट्रीम के बेस पे आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि यार ये जो स्ट्रीम चूज करने से एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब कि स्ट्रीम चूज में साइंस वाला क्या करता है, कॉमर्स वाला क्या करता है और आर्ट्स वाले से क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब ये तीनों लोग क्या करते हैं, ये समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि अक्षय कुमार और अर्नब गोस्वामी आ गए आर्ट्स में। क्यों? आर्ट्स के अंदर वो लोग आते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, ये सब आता है आर्ट्स के अंदर। ऑलराइट, आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर एक्चुअली ये आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ सकते हैं जो इनको ये चीज़ करनी है, लॉ करना हो या फिर ये सब करना हो। तो यार ये बंदे आगे आर्ट्स के अंदर। आपको एक, वैसे यार लोग सोचते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम के बंदे वो होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आर्ट सेक्टर के अंदर वो बंदे होते हैं जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं, जो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम आर्ट्स फील्ड के अंदर वो बंदे होते हैं जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि यार इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर से बड़ा सेक्टर आज के डेट में कोई भी नहीं है। 54%, ऑलमोस्ट 54% लोग सर्विस सेक्टर के अंदर है आज, जो अर्निंग कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर 54% लोग। इट्स नॉट स्मॉल नंबर। यार एक कॉमन थिंकिंग है कि यार 90% वाला साइंस में जाएगा, 70% से ऊपर वाला जाएगा कॉमर्स के अंदर और 70 से कम वाला जाएगा आर्ट्स के अंदर। ये नॉर्मल थिंकिंग है हमारी इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों है और ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लोग मानते हैं ना कि यार ये जो नंबर के हिसाब से जाते हैं, ये लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि यार एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया, एजुकेशनल बोर्ड ने हमारे एक सिस्टम बना दिया कि यार ऐसा सिस्टम है। उन्होंने कुछ और सोच के बनाया, आप कुछ और सोच के उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो यार वो तो बिल्कुल सेंसलेस बात होगी ना। अगर आपके पास कोई खुद का सेंस ही नहीं है, जो बंदा खुद का सेंस लगा सकता है, यार अगर मेरे 95% भी आए हैं, अगर मुझे प्रोफेशनल काम करना है, मुझे लॉयर बनना है या मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो यार एक्चुअली मैं आर्ट्स के अंदर जाऊँगा 95% के बाद भी। यार परसेंटेज डिपेंड नहीं करती। मुझे ये चीज़ भी पसंद नहीं है एजुकेशनल बोर्ड्स के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, कि यार परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जा रहा है। आई डोंट लाइक इट। अब बात आती है उन दो टाइप के बच्चों की। यार जिस दो टाइप के बच्चों की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, एक वो जिसको अपना गोल डिफाइंड है कि भाई मुझे से लॉयर बनना है। लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बस वो ढूंढना पड़ेगा, वो आराम से ढूंढ लेगा। और दूसरे टाइप का बच्चा वो जिसको या तो सब कुछ अच्छा लगता है या उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास। अब इन दोनों टाइप के बच्चों को हम सही जगह, उनको इस इकोनॉमी में उनको सही पोजीशन कैसे दें, या वो खुद अपने आप को सही पोजीशन कैसे दे सकते हैं कि ऐसी जगह पे जहां उनको खुद को रहना भी पसंद हो, प्लस में उनके पास जैसी उनको लाइफ चाहिए, कि उनको हैप्पीनेस ज़्यादा चाहिए, उनको टेंशन कम चाहिए, उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, जैसी भी उनको लाइफ चाहिए वो सब मिल सके। वो कैसे करेंगे, चलो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइप का बच्चा जिसको पता है कि उसको क्या गोल अचीव करना है, उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली उसको सब पता है। हमने मान लिया उसको लॉयर बनना है। अब उसने गूगल पे सर्च करा कि भाई लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको मिलेगा गूगल के ऊपर कि लॉयर बनने के लिए आपको 11th क्लास में या तो आप आर्ट्स ले सकते हो या या आप कॉमर्स ले सकते हो। तो यार अब वो कैसे पता करे कि मुझे आर्ट्स लेनी है कॉमर्स लेनी है? यहाँ आता है सब्जेक्ट्स का रोल,
कि यार आपको कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इजी लग रहे हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आर्ट्स पे खोलना पड़ेगा कि भाई 11th क्लास आर्ट्स सब्जेक्ट, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट देखेगा। फिर उसके देखना पड़ेगा उसको 11th क्लास के कॉमर्स के सब्जेक्ट, फिर वो कॉमर्स के देखेगा, वो कंपेयर करे कि भाई मुझे कौन सा ज़्यादा इंटरेस्ट अपने अंदर अपने लिए कौन सा ज़्यादा लग रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है, तो उसको सब्जेक्ट चूज कर ले। लेकिन सब्जेक्ट कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती। फिर सेकंड टाइप के बच्चे वो होते हैं जिनको या तो सब कुछ पसंद होता है या उनको कुछ भी पसंद नहीं होता। मतलब कि या तो उनको सारे करियर ऑप्शन पसंद होंगे या उनको एक भी करियर ऑप्शन पसंद नहीं आएगा। तो यार ये प्रॉब्लम क्या है? यार ये प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अब तक डिस्कवर नहीं करा है कि आपको आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे लगता है कि यार मेरे लिए कुछ भी नहीं बना, या फिर मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो यार एक्चुअली में आपकी रिसर्च में कमी है, आपने सही से डिस्कवर नहीं करा। मैं आपको एक बताता हूँ, इंडिया टुडे के अंदर 2019 के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि यार मैक्सिमम पेरेंट्स और बच्चों को लगता है कि उनके पास 10th क्लास के बाद सिर्फ 7 करियर ऑप्शन है, सिर्फ 7। कैन यू बिलीव दिस? मैं आपके साथ उसका आर्टिकल का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक बार आप उसको पढ़ सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो यार उनको लगता है कि सिर्फ 7 करियर ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली इंडिया के अंदर आज की डेट में 13,000 करियर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आप बोल सकते हो गारंटी के साथ कि आपने वो 13,000 करियर ऑप्शन देख चुके हो, उनके एटलीस्ट नाम पढ़ चुके हो आप सबके? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़े कितने करियर ऑप्शन है। तो यार आप अपने स्किल के बेस के हिसाब से आप अपना करियर चूज कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप उसको रेफर कर सकते हो, जो मैंने एडिशन वाला एग्जांपल दिया था। यार मैंने ये एक छोटी सी डमी इकॉनमी बनाई थी। आप ऐसे ही छोटी सी अपनी इकॉनमी बना के कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप ढूंढ सकते हो कि यार इनमें से मुझे ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। आप तीनों में से कुछ भी चूज, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप गूगल पे सर्च करो, आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप देख रहे हो, मैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं कह रहा, आपको अलग अलग सेक्टर में कि आपको लगता है कि आप गाड़ियों में अच्छे हो तो ऑटोमोबाइल सर्च करो, ऑटोमोबाइल के अंदर आपको करियर ऑप्शन मिलेंगे। आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं, बस ट्रस्ट मी, डिस्कवर करना स्टार्ट करो। और आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से डायरेक्ट बात करो। मैं आपकी स्किल्स देख के, क्योंकि मैं भी पर्टिकुलरली इसी स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपकी इस टाइम पे आपकी स्किल्स देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए विच इज़ द बेटर करियर ऑप्शन। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आप, जैसे मैंने बताया था, पहले वाले स्टेप ही है, आपको पता लग गया कि आपका गोल क्या है, तो यार बस आपको मंजिल पता लग चुकी है, बस आपको रास्ता देखना है। रास्ता देखना बड़ा आसान होता है, मंजिल पता हो तो। So on this note, let's end the video. Hope you like the video, and next video will definitely come. So तब तक के लिए take care and bye.